चलिए बात रामबन की करते हैं, जहां पर रामबन के उखलान में गुरुवार को सुबह तड़के एक गहरी खाई में गाड़ी गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और उसके बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जब घायल जिला अस्पताल जा रहे थे एम्बुलेंस से, तो नाशरी जो टनल है वो रास्ता अपनाया जाने वाला था, जिसके बाद आपको ये बता दिया जाए नाशरी टनल से एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया गया था। प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि नाशरी टनल पर अभी वहां से कोई भी आवाजाही नहीं हो रही। हालांकि ये भी बात सामने आई थी कि वीवीआईपीओ के लिए ये नाशरी टनल खुला हुआ है, वहां से आवाजाही हो रही है, जिसको लेकर रामबन के लोगों ने नाशरी टनल के बाहर ही और प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर दी। और तब तक एम्बुलेंस तकरीबन आधे से 1 घंटे तक वहां खड़ी रही और उस एम्बुलेंस में गंभीर रूप से घायल लोग भी थे, जिसके बाद प्रशासन जो है उसने एक नहीं सुनी और लोगों का वहां पर प्रदर्शन होता रहा। हालांकि खबर ये भी आ रही थी सामने कि प्रदर्शन के बाद काफ़ी वक्त के बाद प्रशासन की नींद खुली और उसने नाशरी टनल से एम्बुलेंस को जाने दिया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, एक और व्यक्ति की तब तक मौत हो चुकी है। इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी और तफसील से जानकारी के लिए हम रामबन से अपने संवाददाता शुभम अंथल का रुख करते हैं। सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर हुआ क्या था, पूरा मसला क्या है, और उसके बाद आखिर में अब अपडेट क्या है? हम आपको बता दें कि आज रामबन जिला के कुलाल क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 लोग जो घायल हुए थे उन्हें जिला अस्पताल रामबन लाया गया था, जहां से उन्हें जम्मू रेफर किया गया था, जिसमें 5 को रेफर किया जम्मू, जिसमें से जो है एक की जो है रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसको टनल के जरिए रेफर किया गया था, वहाँ से जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, जबकि उसके आधा घंटा उसको वहाँ रुकना पड़ा। इसके बाद जो दम तोड़ दिया, उसके बाद जो है वहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन तब तक जो है एक व्यक्ति की जान चला गई थी। लेकिन शुभम, एक अहम सवाल ये सामने आ रहा है कि जब नाशरी टनल को खोल दिया गया, यानी कि हालांकि औपचारिक तौर पर अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर वहां पर आवाजाही हो रही है, बावजूद उसके एम्बुलेंस को क्यों रोका गया? क्योंकि एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी है जिसके लिए हर कोई जगह देता है, यानी कि ट्रैफिक जो रेड लाइट्स होती है वहां पर भी वो क्रॉस कर जाती, तो नाशरी टनल पर क्यों रोक दिया गया था? और एक और सवाल ये भी है शुभम कि शायद यही एक वजह है जो आधे 1 घंटे तक वो नाशरी टनल पर रुकी रही और उसकी वजह से ही एक और मौत हुई है। अब आपको बता दें कि जो अभी नाशरी चुनावी सुरंग जो है वहाँ पे आम वाहन को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। अच्छा, कि जब इमरजेंसी जरूरत पड़ती है तो उसको खोला जाता है, वहाँ से गाड़ी क्रॉस कर जाती है, कभी एक्सीडेंट होता है और उसको वहाँ जाने की अनुमति दी जाती थी पहले। लेकिन आज जो हादसा हुआ तो एम्बुलेंस को वहाँ से जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो प्रशासन को जो इस बारे में जब इन्फॉर्मेशन दी गई तो उनको टनल के बाहर जो है वाहन को उसको एम्बुलेंस को रोका गया है। तो प्रशासन ने भी मतलब जो है अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी जब तक कि एक व्यक्ति ने जो है दम तोड़ दिया था और अन्य घायलों को जो है जम्मू पहुंचाया गया। नहीं, सवाल ये उठता है शुभम कि आखिर रोका क्यों गया एम्बुलेंस? जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी है जिसको कहीं रोका नहीं जाता है और आवाजाही नॉर्मल गाड़ियों के लिए, आम गाड़ियों के लिए नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के लिए तो है। हम आपको बता दें कि हमारी जिला विकास आयुक्त रामबन मोहम्मद एजाज से बात हुई है इस पे भी, तो उनका यही कहना है कि हमने इंक्वायरी उठाई है, उनके नाम सख्त कार्रवाई की जाएगी क्यों उन्हें वहाँ पे रोका गया। इसके लिए उन्हें एसएसपी रामबन मोहन लाल को भी डायरेक्शन दी है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए, बहरहाल अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी प्रदर्शन हो रहा है या फिर प्रदर्शन रुक गया? हम आपको बता दें कि 2.5 घंटे तक चला रोड प्रदर्शन जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जो है सरकार के जो है हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत जी के खिलाफ भी कड़े नारेबाजी की। उनका साफ कहना है कि रामबन अस्पताल में जो है डॉक्टर की काफी ज्यादा कमी है, जिसके चलते जो है पेशेंट को रेफर करना पड़ता है और रास्ते में
भी दम तोड़ देता है। इसके लिए उन्होंने डीसी रामबन से भी अपील की है कि जल्द से जल्द स्टाफ आए, नहीं तो आने वाले दिनों में वो सड़कों को समय पर मजबूर हो जाएंगे। तो आश्वासन क्या दिया गया है, और अगर प्रदर्शन खत्म हो गया है लेकिन सुबह में जो एक मौत हुई है उसका जिम्मेवार किसको माना जा सकता है, और ये प्रशासन का क्या कहना है इस पर? इस पर तो प्रशासन का यही कहना है कि ये एक इंक्वायरी का विषय है, इस पर जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा था 2.5 घंटे बाद जो वहाँ पे डीसी रामबन पहुंचे और एसएसपी रामबन भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो एश्योर किया लोगों को कि जो भी आपकी डिमांड है, जो हॉस्पिटल को लेकर के है या नेशनल हाईवे की खस्ता हालत है उसको लेकर के, उन्होंने कहा कि आज ही मैं जो है हाई अथॉरिटी से बात करूंगा, ये आपकी जो भी डिमांड है उन तक पहुंचाने की कोशिश चलिए और जल्द से जल्द जो है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आपको बता दिया जाए प्रदर्शन जो है वो रुक चुका है, ख़त्म कर दिया गया है। डीसी रामबन के आश्वासन के बाद ही इस प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है। आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसका दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीसी रामबन मोहम्मद एजाज जी भी जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन पर। एजाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया पर। जी। एजाज जी क्या माना जा सकता है, क्योंकि आज सुबह एक सड़क हादसा होता है और उसके बाद 10 लोग गंभीर हो जाते हैं, और उनमें से जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर अवस्था में होते हैं उनको एम्बुलेंस के ज़रिए टनल से ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन टनल के बाहर रोक दिया जाता है एम्बुलेंस को, और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक एम्बुलेंस रुकी रहती है, जहां पर एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप, किसकी जिम्मेवारी बनती है उस मौत की, उसका मौत का जिम्मेदार कौन होता है? देखिए इसमें ऐसा है कि हमने लोगों ने हमारे नोटिस में ये बात लाई और उसमें पुलिस की भी रिपोर्ट जो है हमने कहा है कि तहकीकात करें, अगर ऐसा किया गया है तो हम जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि जो टनल है वो अभी कानूनी जवाब नहीं बनती है, उसमें खुला नहीं है। खुला नहीं है तो उसमें नहीं एजाज साहब, हाँ एजाज साहब, टनल जो है औपचारिक तौर पर नहीं खुला है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो वीवीआईपीज अगर वहां से गुजरते हैं तो जाना होता है, और एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी होती है जहां जो रेड लाइट्स को भी, जहां तक मेरा ज्ञान है, रेड लाइट्स को भी उसके लिए नहीं रेड लाइट्स फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में एम्बुलेंस को अलाउ, ये जो टनल वाले अथॉरिटीज हैं एम्बुलेंस को ये प्रायोरिटी पे अलाउ हमेशा करते रहे हैं। हाँ। चीज आज नोटिस में आई है, लेकिन इसमें देखिए उन्होंने उनका यही कहना था कि पहले टनल के अंदर जो है ब्लॉक्स डले हुए थे, वो सेफ्टी ऑडिट चल रहा था अच्छा उसके अंदर। लेकिन जो लोगों ने हमारे नोटिस में, जो कंपनी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें उसी वक्त छोड़ दिया था लोग, वो गाड़ी जो उसी वक्त अलाउ की थी। नहीं असल में आप सुन ले बात, हाँ ठीक है, हमारे नोटिस में बात लाई है। उसके बाद मैंने एसएसपी साहब से बात की, तो मैंने कहा कि हम एक पुलिस ऑफिसर को रखेंगे, इसमें इंक्वायरी ऑफिसर हमने रखा है, तो इंक्वायरी करेगा कि ऐसा वाकई हुआ है या कि ये इसको। एजाज साहब तकरीबन आधे से 1 घंटे तक एम्बुलेंस टनल के बाहर ही खड़ी रही, और लोग जो है वहां पर प्रदर्शन इसी वजह से कर रहे थे कि एम्बुलेंस को आपने अंदर नहीं जाने दिया। एम्बुलेंस में गंभीर रूप से लोग घायल थे। दो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो लोगों का कहना था, हाँ। मुद्दा लोगों का था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर की शॉर्टेज है, ठीक है, हॉस्पिटल है वहाँ स्टाफ नहीं, बिल्कुल मेन मुद्दे ये लोगों ने उठाए। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर्स की वाकई शॉर्टेज है, हमने भी टाइम एंड अगेन पुट अप किया ये इशू। हमें उम्मीद है इस पे जल्द डॉक्टर यहाँ पोस्ट हो जाएंगे, कोई स्पेशलिस्ट जो है। लोगों का ये बुनियादी मुद्दा था। और जहाँ तक ये बात आपकी ये टनल की है, उसमें हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है कि अगर ऐसा किया गया है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन किया जाएगा। अच्छा, एक्शन अगर किया जाएगा तो कब तक होगा? आपकी तरफ से अगर वक्त इंडिया पर कुछ आश्वासन मिल जाए उन लोगों को जो हमें देख रहे हैं, उन लोगों को जो ऐसा है, इसमें खुद एसएसपी साहब ने जिम्मेदारी ली है कि मैं खुद पर्सनली इसमें देखूंगा कि ऐसा क्या हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे नोटिस में हमारी तरफ, हमारे सामने दोनों जो पक्ष हैं वो आए हैं। एक तरफ से जो टनल वाली अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि हमने उसी वक्त अलाउ किया था, और कुछ लोग बड़े करीबी हैं वहाँ, उन्होंने भी इस चीज़ का सबूत दिया कि उसी वक्त अलाउ कर दी गई थी गाड़ी। अच्छा, दूसरी तरफ से जो लोगों ने शिकायत की है उसको भी हम बिल्कुल उसका पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हम उसको मतलब फेस वैल्यू पे किसी एजाज साहब एक बहुत अहम पूरी इंक्वायरी जो होगी एसएसपी साहब ने पुलिस में जिम्मा लिया है तो वो कर लेंगे इसमें इंक्वायरी। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त इंडिया को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया
बहरहाल आपको ये बता दिया जाए कि जिस तरह से जो मामला आज सामने आया है उसमें अलग अलग पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। एजाज साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा है कि इस पूरे मसले पर संज्ञान ले लिया गया है और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस और जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो कितना संजीदगी से इस पूरे मुद्दे को लेता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करता है। This program is sponsored by Hotel Oasis, Patni Top, Vikram Shoes, Gandhinagar, Raj Tilak Road and Hotel Noor Mahal, Karnal.